गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट, व्हाट इज गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब कोई क्लोज सरफेस है, उससे टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पास हो रहा है और वो सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रही है, इनके बिटवीन जो रिलेशन देता है वो है गॉस लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग दिस लॉ the total flux of an electric field the total flux of an electric field through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of a net charge enclosed by that surface. ओके, मतलब कोई सरफेस है उससे कितना फ्लक्स अपना पास हो रहा है वो मान लीजिए अपना है फाई ई। तो फाई ई क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो वो है समेशन क्यू। इसको हम यूँ लिख देंगे समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। और यहाँ आप देखिए हियर समेशन क्यू टोटल चार्ज, तो आप भी सरफेस क्लोज सरफेस देख रहे हो तो इसमें टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो Q1 Q2 Q3 और आ जाएगा Q1। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ओके, और मैंने आपको बताया था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इसके लिए बताया था फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर, ये तो हो गया वैक्यूम के लिए। और फॉर ए मीडियम, फॉर ए मीडियम, तो मीडियम के लिए आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हियर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ओके, तो ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ ये क्लियर हो गया। मतलब टोटल जो फ्लक्स होगा वो उस टोटल जो फ्लक्स है वो किसी सरफेस से पास हो रहा है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा जो चार्ज वो इनक्लोज्ड कर रही है। ठीक है, ये तो वैक्यूम के लिए आ जाएगा। और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी क्लोज सरफेस के लिए, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्लोज इंटीग्रल। और फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को इस तरह से लिख देंगे, अपने राइट कर देंगे। और मीडियम के लिए होगा तो वहाँ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ओके, अब देखिए हमने गॉस लॉ डिस्कस कर लिया। तो गॉस लॉ में हमने देखा कि टोटल जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली जो चार्ज उस सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है, और साथ में मीडियम पर कि वैक्यूम है या मीडियम है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सम में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स related
टू गो स्लो। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स है उसे सरफेस की शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। पहले हम बात करते हैं शेप की। ये कोई इरेगुलर शेप है और इसमें जो चार्ज है वो Q। ओके, ये कोई स्फीयर है, इसके अंदर इनक्लोज चार्ज है वो Q। ये कोई क्यूब है, और इसके सेंटर पर चार्ज है Q। इस कंडीशन में देखो यहाँ टोटल फ्लक्स होगा, तो मैंने आपको बताया था टोटल फ्लक्स का मीनिंग होता है टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। तो आप देखोगे यहाँ समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज है वो इनक्लोज्ड है वो कितना है Q ही है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी आप देखोगे तो वही आंसर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी देखोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा देखो अब साइज, बात आती है अब साइज की। ए स्फीयर है और इसकी रेडियस है R, सेंटर पर चार्ज प्लेस्ड है Q, तो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी रेडियस मैंने डबल कर दी, 2R कर दिया, चार्ज है वो प्लेस्ड अभी भी क्या है Q ही है, तो अब टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखो इसमें रेडियस डबल कर दी लेकिन फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फ्लक्स तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड Q था और बाद में कितना है Q ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी क्या रहेगा अनचेंज्ड। तो बात क्लियर हो गई। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड दैट सरफेस। ओके, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे जो टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है वो उस सरफेस द्वारा इनक्लोज उसके इनसाइड जो चार्ज प्रेजेंट है उसी पर डिपेंड करता है, उसके आउटसाइड जो चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए आपको एक सरफेस शो की गई है, इस सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज Q, 2Q, 3Q, 4Q और -5Q है वो इसके आउटसाइड है। तो टोटल फ्लक्स ये होगा, प्लस समेशन Q क्या हुआ Q, 2Q, 3Q और 4Q, ये हुआ ना, Q 2Q 3 3 6 6 4 10Q। इसमें -5Q का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो अपना टोटल फ्लक्स होगा वो 10Q अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। उसके इनसाइड कितना चार्ज है उसी पे डिपेंड करेगा, उसके आउटसाइड चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ओके, देखिए ये स्फीयर है और इसके सेंटर पर कोई चार्ज Q प्लेस्ड है, तो फ्लक्स टोटल समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। अगर ये सेंटर पे प्लेस था, अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दें, हम इसको यहाँ प्लेस कर दें सेंटर को छोड़कर, तो उस कंडीशन में भी फ्लक्स होगा वो क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस देख लो आप, कोई इरेगुलर शेप है, Q और 2Q और 3Q
ठीक है। तो टोटल फ्लक्स होगा वो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू होगा यहाँ क्यू 2Q प्लस 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अगर हम सरफेस सेम यही अपने पास सरफेस है और हमने इसमें क्या कर दी, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, Q यहाँ कर दिया, 2Q यहाँ कर दिया और 3Q यहाँ कर दिया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, तो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन, कोई चेंज नहीं है। तो क्लियर हो गया। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 4, इफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस इज 0 देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस विल बी 0। ओके, फॉर एग्जांपल अपने पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है, तो इसमें -Q और +Q। क्लियर। तो आपको देखो टोटल फ्लक्स होता है गॉसेस लॉ से फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज ऑन डायपोल Q -Q इक्वल टू हो जाएगा 0। तो टोटल चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर। इसका मीनिंग ये है कि जितनी फील्ड लाइन्स हैं, देखो आपको मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव, जितनी फील्ड लाइन्स इसमें क्या होंगी आउटगोइंग होंगी ना, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी इनकमिंग होंगी, और दोनों इक्वल होंगी तो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। या आप ऐसे देख लीजिए, क्लोज सरफेस है लेकिन चार्ज है वो इस सरफेस के कहाँ है, आउटसाइड है, प्रेजेंट है, तो इसके द्वारा जो टोटल इनक्लोज चार्ज है वो 0 है। टोटल चार्ज इनक्लोज 0 होगा तो फ्लक्स भी 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द क्लोज सरफेस इज ड्यू टू all the charges present inside as well outside, but electric flux through closed surface is due to only total charge present inside it। क्लियर हो गया। देखिए अपने पास कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ प्रेजेंट Q 2Q 4Q 5Q और यहाँ बाहर है वो -Q और 2। ठीक है। तो इसी क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ड्यू टू Q 2Q 4Q 5Q -Q और 2Q, मतलब इनसाइड का भी कंट्रीब्यूशन होगा और आउटसाइड का भी होगा। इस पॉइंट पर टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट टोटल जो फ्लक्स होगा वो ओनली इस सरफेस द्वारा टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, कितना इनक्लोज्ड हो गया Q 2Q 3Q 7Q और 12Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगा पॉइंट। मतलब जो किसी क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों का ही क्या होगा कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों चार्जेस का। बट जो फ्लक्स का जो फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल इसके इनसाइड जो चार्जेस प्रेजेंट है ना उन्हीं का ही होगा। ठीक है, आउटसाइड का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इफ E इक्वल टू 0 देन फाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज इंटीग्रल 0। ओके, सो समेशन Q इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है। इफ सिग्मा Q इज 0 देन E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल 0, बट E वेक्टर में और मे नॉट बी 0। क्लियर हुआ। मतलब E अगर 0 होगा तो ये फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्या है 0 है, इट मीन्स टोटल फ्लक्स है वो क्या है 0, बट
E may or may not be 0. Clear? For example, if a dipole is enclosed by closed surface, अब डाइपोल क्लोज होगा तो अब पता है डाइपोल की कंडीशन में Q माइनस क्यू इक्वल टू 0 का, तो उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। देखिए ये अपने पास डाइपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। क्लियर हो गया? तो अब इसमें आप देख रहे हो कि टोटल चार्ज है वो कितना है 0, तो फ्लक्स भी कितना होगा 0 होगा। इस पे देखो आप, इस सरफेस पर आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक के फील्ड लाइन से इस क्लोज सरफेस पर प्रेजेंट होंगी, इसका मीन होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होगा। आप यहाँ देखो कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, इसका मीन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ये जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसे क्या होंगे इमरजेंट होंगे, एग्जिट करेंगे, बाहर निकलेंगे इसमें, तो उतनी इसमें क्या करेंगे एंटर करेंगे, तो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ ए क्लोज सिमेट्रिकल सरफेस विथ चार्ज एट इट्स सेंटर, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच हाफ विल बी phi e by 2। ओके, एंड द सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस हैज एन आइडेंटिकल फेसेस with point charge at its center, flux linked with each face will be phi e upon n equal to q upon n epsilon naught। क्लियर हो गया? देखिए जैसे स्पेयर है और इस स्पेयर के सेंटर पर चार्ज है वो q है, ठीक है, तो इससे जो टोटल फ्लक्स होगा वो समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको इसके हाफ से पूछे कि इसके हाफ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उस कंडीशन में ये इसके वही सेंटर पे रखा हुआ, लेकिन हाफ से पूछेगा तो उस कंडीशन में होगा फ्लक्स वो phi e बाई 2 आ जाएगा अपने पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर हो गया? और अगर एक क्यूब है और इसमें सिमेट्री है और यहाँ, ठीक है, अब कितने फेसेस है इसके 6, ठीक है, टोटल है वो एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन, Q अपॉन है। अब टोटल फेसेस है वो कितनी है इसकी 6, तो इस फेस से कितना होगा phi e डैश, वो हो जाएगा phi e अपॉन 6 या Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। बात क्लियर होगी? क्लियर होगी ना? ये आपसे इस तरह से पूछ ले कि ना कि आपको ना हाफ इस पे ऐसे दे दे और इसकी कह दे कि इसके सेंटर पर चार्ज क्या प्लेस्ड है Q। ओके, तो ये कि क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस लॉ इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम हाफ लेनी है अपने को, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये क्या बन गया एक क्लोज सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, टोटल क्लोज हो गई तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने पार्ट का है, 2 पार्ट्स का है। तो हमें को पूछा अपने से किससे, सिंगल पार्ट से, तो सिंगल पार्ट से अगर हम निकालेंगे तो वो अपना आ जाएगा इसमें phi e, वो क्या आ जाएगा, या इसको phi e डैश कर लो, ये अपना हो गया टोटल फ्लक्स हो गया। अब अपने को इससे पूछा है तो इस जगह का क्या हो जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर हो गया?
ये अपने को इस तरह से दे दे, क्यूब का एक फेस दे दे आपसे, और इसकी जो साइड है वो है ए, ठीक है। और इसके कहते हैं इसकी सेंटर पे, इसके फेस से a/2 डिस्टेंस पे सेंटर पे चार्ज क्या है, क्यू प्लेस्ड है। तो इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, इस टाइप के फेसेस लेने पड़ेंगे, और कितने लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 होते ही ये क्या बन जाएगा, एक क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस से होगा वो कितना होगा, 5e क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितने का है, 6 का। 6 का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, लेकिन हम इसे पूछा किससे है, एक सिंगल से। तो सिंगल से आ जाएगा, सिंगल फेस से वो आ जाएगा, वो इसका हो जाएगा 6, तो आ जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, ठीक है।